जी हाँ, महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और बाबा गोरखनाथ की तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको अंदाजा हो गया होगा इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। जी हाँ, गोरखपुर, जहां पर सियासी पारा जो है वो अपने चरम पर है। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ और उत्तर प्रदेश की सियासत का अगर एपी सेंटर आप किसी को कहेंगे तो वो गोरखपुर में। मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आप सभी अपना ही स्वागत कीजिए। देखिए, लोगों के बीच में आकर जब डिबेट की जाती है तो मकसद यही होता है कि आप सबकी आवाज पहुंचाई जाए, लेकिन गोरखपुर, वो गोरखपुर जिसे योगी आदित्यनाथ की राजनीति का शक्तिपीठ कहा जाता है, वो गोरखपुर जिसे हिंदुत्व की राजनीति का आप शक्ति स्तंभ भी कह सकते हैं, वो गोरखपुर जहां से कोई आज तक योगी आदित्यनाथ को हरा नहीं पाया, वो गोरखपुर जहां से 5 बार लोकसभा सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गोरखपुर की जनता क्या कह रही है, एक बार मैं जल्दी से आप ही से पूछ लेता हूं, अब की बार किसकी सरकार? अच्छा, एक मिनट, एक एक करके, एक मिनट, अब की बार किसकी सरकार? जिसको सवाल पूरा हो जाए, जिसको लगता है योगी की सरकार हाथ खड़ा कर दीजिए, भाई कैमरे में दिखाएंगे। अब की बार योगी सरकार जिसको लगता है। अच्छा ठीक, हाथ ऊपर रखिए अभी। चलिए अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब की बार साइकिल की सरकार किसको लगता है? चलिए ठीक है। अब की बार बहन जी की सरकार। नहीं, मेरे को तो लग रहा था मैं आपसे पूछ लूं, अखिलेश या योगी? अखिलेश या योगी? बहन जी, बहन जी। अच्छा, बहन जी, चलिए ठीक है। कांग्रेस, कांग्रेस पर कोई हाथ खड़ा करेगा आपकी बार कांग्रेस की सरकार? यह सवाल ही गलत है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ना भाई। चलिए, आपकी बार किसकी सरकार? क्यों, किसकी सरकार? योगी सरकार, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार। योगी क्यों योगी सरकार। क्यों? कितनी चीजें गिनाई जाए यहाँ पे, ये बताइए। एक दो हो तो गिनाई जाए। अच्छा, पन्ने कम पड़ जाएंगे। हाँ। काम की वजह से। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार योगी सरकार। मैं सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर चलता हूं, जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया, पूरे विश्व ने तारीफ की। बाकी सारी चीजें आएंगी जाएंगी, जान बची है, हम लोग जीवित हैं तो बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला कामकाज की सरकार, दूसरा कोरोना में जिस तरह से काम किया गया। अब की बार किसकी सरकार? एक एक जनता का मात्र रहनुमा वो अखिलेश यादव। नेक नियत, बेहद हीरो जैसे मेरे नेता अखिलेश यादव। केवल बस एक नहीं, वो क्यों हीरो है? इसलिए किस लिए? वजह उन्होंने वजह बताई। वजह भैया जो कैमरे में ऐसे टर्न कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसमें कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता है कि एक पैसे की जमीन या इस तरह का कोई बेईमानी का ब्लेम नहीं लगा सकता है। प्रायोजित बेईमानी। ये वो हंस क्यों रहे हैं भैया? भाई साहब, हंसने की नहीं जरूरत है। आप एक बात बताओ, सुनो, उनके जैसा नेक नियत किसको आप खड़ा करोगे? एक बात, आपने किसी कार्यकर्ता को आज तक वो आदमी किसी को रेत तक नहीं कहे हैं अपने जुबान से। ठीक, ये जनता की डिबेट और मजा आता है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पूज्य महाराज जी को हम लोग वोट करेंगे। खड़े हो जाइए। आप कहते हैं दाग के ऊपर, तो 5 साल में महाराज जी के ऊपर कितने दाग लगे आप बताइए। सपा का आप शासन उठा के देख लीजिए। वही मुजफ्फरपुर दंगा होता था, वहाँ पे सैफई में जो डांस होता था, उस समय आप क्या करते थे? ठीक है, यहाँ देखिए महाराज जी का काम आप सामने देख लीजिए, जो मंच है सामने विकास देख लीजिए। एक अच्छा, कुछ बच्चियां हैं, कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ। नहीं, कोई सवाल नहीं है, वो हाथ जोड़ रही है कि मैं नहीं बोलूंगी। मेरा सवाल ये है, ये कहा जाता है कि योगी सरकार में पिछले 5 साल में महिला सुरक्षा, बच्चियों के लिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था ठीक हुई, ऐसा है क्या? बस हाँ या ना? है क्या? ऐसा है, बहुत योगी मोदी जी ने बहुत। खड़े होके, एक मिनट खड़े होके। हाँ, कोई नहीं, आप बोलिए ना, बोलने की जरूरत है। हाँ बताइए, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक हुई है बच्चियों के लिहाज से? बहुत ज्यादा। महिला सुरक्षा। हाँ, अब हम लोग कभी भी बाहर निकलने से नहीं डरते हैं। वो है तो हम लोग को सेफ महसूस होता है। पहले डर लगता था क्या? हाँ, पहले डर लगता था। पहले डर लगता था। अब थोड़ा अच्छा हुआ है। अब बैठ जाइए, मैं खड़ा नहीं करूंगा, मुझे पता आप लोग बोलेंगे नहीं। क्या महिला सुरक्षा के मामले में बेहतर हुए हालात? अगर आपको लगता है हाँ, तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। हालात बेहतर हुए? बहुत बेहतर हुए। अच्छा, हालात क्या बेहतर हुए? बहुत बेहतर हुआ। हालात बेहतर हुए महिला सुरक्षा? यस। ठीक। हाँ, पीछे भी आ रहा हूँ मैं, पीछे भी आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए।
जैसा कि हम लोग इसके पहले देखते थे, जब घर से महिलाएं निकलती थी तो साथ में एक पुरुष को भेजा जाता था क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं होती। लेकिन आज यहाँ पे मैं अपने दम पे अकेले यहाँ आके खड़ी हूँ क्योंकि महाराज जी हैं। और इसे मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी हमें योगी सरकार ही चाहिए और ऐसे कितने काम गिनाए जाए। आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा, नारेबाजी नहीं करेंगे, नारेबाजी हाँ, आपको लगता है कि ये विमेन्स सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसके पक्ष में जाता है? ये बीजेपी के पक्ष में जाता है। बहुत अच्छी सरकार है, इन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी दे रखी है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दे रखी है, जिससे हम लोग ऐसा क्या है जो पहले नहीं था और अब हो गया इन 5 सालों में महिला सुरक्षा के लिहाज से? बहुत कुछ है इसमें। एजुकेशन सबसे ज्यादा है, महिलाएं आज बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, वो क्या पुरुष उनके साथ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और कोई जल्दी और कोई? हाँ लाल, हाँ बताइए सर। हाँ। यूपी में हाँ। 632 बलात्कार हुए हैं, अखिलेश सरकार में 306 बलात्कार हुए हैं। ये महिला सुरक्षा का गारंटी है। ठीक है, महिला सुरक्षा, तो आपको लगता है ये आपके फेवर में जाएगा? और कोई मुद्दा ये क्यों साइकिल सरकार? वो तो कहते हैं रेड अलर्ट है, ये अलर्ट नहीं है, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी बहुत दशा खराब है, युवा सिर्फ साइकिल पे जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ, जल्दी सुनिए भाई, सबके बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ, हमारे यहाँ पड़ोसी है, जाहिदाबाद है, और सबका साथ सबका विकास कहते हैं, और हमको उनके प्रतिनिधि से पूछना है। हाँ, पूछिए। जमनहिया एक पड़ता है मोहल्ला, अब उनके अगल बगल मुस्लिम आबादी बहुत काफी है और सौतेला व्यवहार करते हैं, उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हम लोग पड़ोसी हैं, वहाँ पानी जमाव जमनहिया में इतना है कि जिसमें नाव चल रही है, कोई आ जा नहीं पा रहा है। अब बताइए, सारे में आपका? सिराजुद्दीन। ये शिकायत त्रिपाठी जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये शिकायत ये है कि आप लोग 80-20 में लगे हुए हैं और 80-20 के चक्कर में 20 शिकायत कर रहा है राकेश त्रिपाठी। नहीं, 80-20 का मतलब शायद ये समझ नहीं पाए। मदरसे की शिक्षा होती है तो दिक्कत हो जाती है, अगर शिक्षा स्कूल की होती तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन समझ में आता। वो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बताता है कि 403 विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 325 विधायक थे। हम 80% विधायक जीत कर आए थे, हम फिर 80% विधायक जीत कर आएंगे। ये 80% जनता हमारे साथ है, 80% विधायक हम जीत के आएंगे, ये कैलकुलेशन है। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा। क्या इन्होंने कहा, एक मिनट, क्या 20 का वोट नहीं चाहिए? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। 20 का मतलब मुसलमान नहीं है, 20 का मतलब अल्पसंख्यक नहीं है, ये मजहब के आधार पर नहीं है। और मैं समझा देता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जब हम कहते हैं तो करके कैसे दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 44 लाख मकान हमने बनाए, इन 44 लाख मकानों में 27% आज मुसलमानों को मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिवाली और होली वनटांगिया और मुसहरों के घर जाकर के मनाते हैं, ये सैफई में महोत्सव नहीं मनाते हैं, ये लंदन